जय हिंद साथियों। आज हम लोग खान ग्लोबल स्टडीज़ का बिहार एसआई ओपन मॉक टेस्ट देखेंगे और जितना भी सर ओपन मॉक टेस्ट लेंगे आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करते रहेंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका क्या कहता है? पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 में निम्नलिखित में से किस विषय पर मुख्य रूप से चर्चा की गई? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डिजिटल कनेक्टिविटी बिल्कुल, सतत विकास पे भी बिल्कुल, ऊर्जा सहयोग बिल्कुल। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो बिहार विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं साथियों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आपका हो जाएगा 243। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 75(1). कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? कैबिनेट सचिवालय निम्नलिखित में से किसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फार्म फ्रेश। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया है वो है आपका 2024 के ओलंपिक आयोजन के कौन सा नया खेल जोड़ा गया? यानी 2024 में ओलंपिक आयोजन में कौन सा नया खेल जोड़ा गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ब्रेकिंग। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ब्रेकिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया? अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, भारत में चिकित्सा सेवा सेना की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा आपका लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। एक टेस्ट मैच में मैथ का प्रश्न है साथियों। इसका आपको हम आंसर बता देते हैं। इसको आप लोग पीडीएफ देखकर सोल्व कर लीजिएगा। इसका क्या बोला है? एक टेस्ट में 80 प्रश्न है जिनमें से प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। अंकित पहले 40 प्रश्नों में से 65% प्रश्नों के सही उत्तर देते हैं। पूरे टेस्ट के 80% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष 40 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देने की आवश्यकता है? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा 95। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? प्रचलित मूल्यों 2011-12 पर 2022-23 के लिए बिहार में निवल राज्य यानी घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर थी तो कितना था दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 15.3%। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। मगध महाजन का वह प्रसिद्ध राजा कौन था जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका साथियों? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बिंबिसार। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। किस समूह में गलत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? अरी, तलहीन, अरी यानी अनजान। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। ऑस्ट्रिया यानी हंगरी किस संधि के तहत आधिकारिक तौर पर प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सेंट जर्मन की संधि से। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए 1935 में कौन सी समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, इसका उत्तर आपका होगा, एक मिनट साथियों वेट कीजिएगा थोड़ा, इसका आपका 21 मिनट साथियों, थोड़ा स्किप हो गया है लग रहा वीडियो। 13 नंबर प्रश्न के बाद 14 नंबर नहीं है दोस्तों, सीधे 20 नंबर आ गया दोस्तों। एक पीडीएफ हमारा छूट गया है तो कोई बात नहीं। तो 20 नंबर प्रश्न से देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए 1953 में कौन सी समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कालेकर समिति यानी कालेकर आयोग। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। जब कोई ग्राहक दोषपूर्ण उत्पाद लौटाता है और धन वापसी या प्रतिस्पर्धा की मांग करता है तो कौन सा उपभोक्ता अधिकार प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका होगा निवारण का अधिकार। क्या हो जाएगा दोस्तों? निवारण का अधिकार। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आँख का कौन सा भाग आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पुतलियाँ। क्या हो जाएगा साथियों? पुतलियाँ। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्नोत्तरी में प्रतिभागी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक अर्जित करता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 3 अंक खो देता है, यानी काट लिए जाते हैं। यदि किसी प्रतिभागी ने सभी 60 प्रश्नों के उत्तर दिए और कुल 180 अंक प्राप्त किए तो प्रतिभागी ने कितने प्रश्नों को सही उत्तर दिए हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 45। क्या हो जाएगा? 45। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं और सही कूट का चयन करना है। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये आपका नहीं होगा। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी नहीं होगा। दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी आपका नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, ये आपका हो जाएगा। क्या होगा? 4 आपका होगा। सही कूट हमारा क्या हो जाएगा? केवल 4। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है।
बंजुल किसकी राजधानी है? तो बंजुल किसकी राजधानी है साथियों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा गाम्बिया की। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। गेबनॉन की राजधानी क्या हो जाएगा साथियों? तो गेबनॉन की राजधानी हो जाएगा आपका लिब्रविल। और बोत्सवाना की राजधानी आपका हो जाएगा दोस्तों गेब्रोन। और बुरुंडी की राजधानी हो जाएगा गितेगा। हालांकि 2019 तक जो है साथियों बुजुम्बुरा इसकी पूर्व राजधानी थी बुरुंडी की। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन ध्वस्त शुरू किया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर आपका हो जाएगा NIA। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है? दूरबीन में सरल लेंस प्रणाली की तुलना में परवालिका दर्पण का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका साथियों परवलिका दर्पण यानी गोलाकार विपथन को ठीक कर सकते हैं लेकिन रंगीन विपथन को नहीं। इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है? कोठारी आयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कोठारी आयोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका साथियों शिक्षा सुधार से। किससे? कोठारी आयोग शिक्षा सुधार से। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। बिहार के किस जिले में गंडक नदी गंगा नदी से मिलती है? तो बिहार के किस जिले में गंडक नदी गंगा से मिलती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा पटना। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संतों को उनके जीवन के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन करना है। कबीर जो हो जाएगा दोस्तों आपका 1440 से, एक मिनट साथियों, कबीर जो हो जाएंगे आपके 1440 से 1518। मीराबाई, तो मीराबाई क्या हो जाएगा साथियों आपका 1498 से ये आपका हो जाएगा 1547। उसके बाद ज्ञानेश्वर क्या हो जाएगा साथियों? इसका हो जाएगा 1275 से 1296। और लास्ट कौन हो गया? एकनाथ का हो जाएगा आपका 1533 से 1599। तो कालानुक्रम में व्यवस्थित करना साथियों, तो देखते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है? हाल ही में किस संगठन ने भारत ऊर्जा संक्रमण मिशन लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा नीति आयोग। क्या हो जाएगा साथियों? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? हाल ही में किस कंपनी ने XUV 400 इलेक्ट्रिक XUV लॉन्च की है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल साम्राज्य के बीच किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल अंग्रेजों को सौंप दिया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। किसके तहत? इलाहाबाद की संधि के तहत। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओपन एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? यानी ओपन एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंद्रे अगासी ने। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है? मुगल साम्राज्य और महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ आपका 1576 में। कब?
1576। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1824 के बैरकपुर विद्रोह के कौन सी नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट शामिल थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 37 NI। क्या हो जाएगा? 37 NI शामिल थी। डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषणा करने की अनुमति देता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 360। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, खेतड़ी की खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी के खान जो है दोस्तों आपके तांबा के लिए है। किसके लिए है? तांबा के लिए। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रोजेक्ट 76 किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट 76 बोल रहा, तो प्रोजेक्ट 76 पनडुब्बी से संबंधित है। किससे साथियों? पनडुब्बी से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? ये है कॉपर जिंक निकेल का। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? पश्चिमी घाट में प्रचलित नील कुरिंजी क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये है फूलों वाला, यानी फूल का पौधा है। क्या है? नील कुरुंजी, फूल वाला पौधा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, फूल वाला पौधा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछता है? भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों द्वारा मिश्रित विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा खंगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, खंगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा हिल्टन यंग आयोग। क्या हो जाएगा? हिल्टन यंग आयोग या रॉयल आयोग। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इंग्लिश का प्रश्न आ गया साथियों। इसमें क्या बोला है? पैसिव वॉइस फ्रॉम एंड चूज एन करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, चलिए देखते हैं। चीफ प्रिपेयर्स ए डिलीकस मेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए डिलीकस मेल इन प्रिपेयर्ड बाय द चीफ। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या बोला गया है? निम्नलिखित तत्वों में से सबसे अधिक विद्युत धनात्मक वाला तत्व है। तो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक वाला कौन सा तत्व हो जाएगा साथियों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सीजियम। क्या हो जाएगा? सीजियम, यानी इसका क्या हो जाएगा? CS। सीजियम आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको हम लोग CS इसका नाम है, जिसको सीजियम को CS भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न, न्यूटन के किस नियम के अनुसार रॉकेट बाहर निकलने वाली गैसों के बल के कारण ऊपर की ओर गति करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तृतीय नियम। क्या हो जाएगा? न्यूटन का तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है? निवारक निरोध के तहत सलाहकार बोर्ड से परामर्श किए बिना किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है? तो अधिकतम 3 माह तक। कितना माह तक दोस्तों? अधिकतम 3 माह तक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
पानी और अल्कोहल के मिश्रण को पृथक करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो पानी और अल्कोहल का मिश्रण को पृथक करने का सबसे सही तरीका है आसवन। क्या है? आसवन। आसवन के तरीका पानी और अल्कोहल के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो सबसे बेहतर तरीका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, आसवन। नेक्स्ट, जूट की खेती में मुख्य रूप से बिहार के किस भाग में की जाती है? तो जूट की खेती ये किया जाता है उत्तर पूर्वी बिहार में। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी बिहार में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक डेटा के स्रोत हैं? तो निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक डेटा के स्रोत हैं? सर्वेक्षण, बिल्कुल। साक्षात्कार, ये भी हमारा सही हो जाएगा। शोध रिपोर्ट, ये नहीं होगा। अकादमिक पत्रिका, ये भी आपका नहीं होगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन नंबर 1 और 2 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। राजगीर का प्राचीन नाम क्या था? तो राजगीर का प्राचीन नाम था गिरिवर्ज। क्या हो जाएगा? गिरिवर्ज। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजगीर का प्राचीन नाम है गिरिवर्ज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। क्षय रोग यानी टीबी, क्षय रोग यानी टीबी किस प्रकार के सूक्ष्मजीवों का कारण होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण होता है साथियों? बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। एमआरएफ इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में सैलून श्रेणी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डायना पुंडोले। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का सबसे बेहतर उदाहरण है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का सबसे बेहतर उदाहरण है आपका अनुप्रस्थ तरंग। क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आईडेक्स योजना के साथ अभिनव प्रौद्योगिकों का विकास किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा आपका रक्षा मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है। यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा? तो ये कितना गुना बढ़ जाएगा? तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। कौन सा तत्व कम तापमान पर अवस्था परिवर्तन के कारण भंगुर हो जाता है और टुकड़ों में टूट जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बिस्मथ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा डी गुकेश। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मांग वक्र के अनुदिश गति क्या दर्शाती है? तो मांग वक्र के अनुदिश गति क्या दर्शाती है साथियों? ये दर्शाती है वस्तु की कीमत में परिवर्तन। क्या दर्शाती है? वस्तु की कीमत में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है। किसानों द्वारा मिश्रित खेती अपनाने का एक प्रमुख कारण क्या है? तो किसानों द्वारा मिश्रित खेती अपनाने का एक प्रमुख कारण क्या है? तो एक प्रमुख कारण है आय स्रोतों में विविधता लाने और जोखिमों को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चीन की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो चीन की आधिकारिक मुद्रा क्या है? रेन मिनबी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, रेन मिनबी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है। मानव पूंजी को निम्नलिखित
माध्यम से बढ़ाया जा सकता है? तो मानव पूंजी को। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शैक्षणिक और व्यावसायिक विकास के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सेबी निम्नलिखित में से किस गतिविधि के लिए उत्तरदायी है? तो सेबी निम्नलिखित में से किस गतिविधि के लिए उत्तरदायी है? ये है आपका स्टॉक एक्सचेंज का विनिमय और पर्यवेक्षण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? 1917 की रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविक पार्टी का प्रमुख नेता कौन था? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। क्या हो जाएगा? व्लादिमीर लेनिन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? रात्रि का तीसरा पहर के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो रात्रि का तीसरा पहर के लिए एक शब्द हो सकता है, वो आपका हो जाएगा त्रियामा। क्या हो जाएगा? त्रियामा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रसोद जो है दोस्तों आपका, ये प्रसोद ये आपका हो जाएगा रात्रि का प्रथम पहर। क्या हो जाएगा? रात्रि का प्रथम पहर प्रसोद हो जाएगा। और निशित, निशित का मतलब हो जाएगा दोस्तों अर्धरात्रि का समय। क्या हो जाएगा? निशित मतलब अर्धरात्रि का समय। अब्राह्म मुहूर्त जानते हैं आप लोग, वो तो सुबह का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं इंग्लिश में आपका क्या पूछा गया। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। चलिए देखते हैं। शी सेड आई हैव बीन स्टडिंग ऑल डे इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा आपका शी साइड दैट शी हैड बीन स्टडिंग ऑल डे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? साहित्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाने वाले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी एक प्रमुख व्यक्तित्व थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड ग्लूकोज को 2 इकाइयों से मिलकर बना है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा माल्टोज। क्या हो जाएगा? माल्टोज। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? तो ये करते हैं अनुच्छेद 164। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 164 के तहत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है? पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन का पाचन पूर्ण होता है? तो ये होता है आपका छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है? सोने के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है और इसमें पारे का उपयोग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमलगमेशन। क्या हो जाएगा? अमलगमेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या बोला गया है? नेक्स्ट जो आपका पूछा गया है दोस्तों, वो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्व में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तराई मिट्टी बिहार के किस भाग में पाई जाती है? तो तराई मिट्टी पाया जाता है दोस्तों आपका हिमालय की तराई। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका मैथ का प्रश्न है साथियों। तो मैथ का आप लोग सोल्व कीजिएगा पीडीएफ देखकर, हम आपको आंसर बता देते हैं। और आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसको सोल्व करने पर आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी और 75। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या बोला है?
विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब दोस्तों? 5 जून को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। प्राचीन संस्कृति नाटक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विशाख दत्त। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विशाख दत्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूची से फफूंदी जनित रोग की पहचान कीजिए, यानी फफूंदी जनित रोग। एथलीट फुट, बिल्कुल ये आपका होगा, फफूंदी जनित रोग है। डेंगू नहीं होगा साथियों, डेंगू आपका नहीं होगा, ये आपका वायरस से होता है। डेंगू जो है आपका वायरस से होता है, ठीक है। दाद ये आपका फफूंदी जनित रोग है। और चिकन पॉक्स ये आपका नहीं होगा साथियों, चिकन पॉक्स आपका नहीं होगा, ये भी एक वायरस जनित रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फफूंदियों रोगों से सही पहचान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 3। 1 और 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1106। कितना हो जाएगा? 1106। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया है, किसके प्रधानमंत्रित्व के काल में भारत में एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधार लागू किए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पीवी नरसिम्हा राव, 1991। कब किया गया था एलपीजी? 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के समय। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन के रूप में जाना जाता है और अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एपिनेफ्रिन। क्या हो जाएगा? एपिनेफ्रिन। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। भारत में कौन सा समुद्री संरक्षित क्षेत्र ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के संरक्षण प्रयासों के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा गहीरमाथा मरीन अभ्यारण्य। गहीरमाथा मरीन अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बढ़ावा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA किस वर्ष शुरू किए गए हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा 2013। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो ये आपका हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1988 के 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। मैप प्रोजेक्शन का वह प्रकार जो कोनों और आकृतियों को संरक्षित रखता है, जिसे छोटे क्षेत्रों का सटीक प्रतिनिधित्व संभव होता है, उसे डैश प्रोजेक्शन के रूप में जाना जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑर्थोग्राफिक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑर्थोग्राफिक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा साथियों आपका असम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, असम। अगला प्रश्न देखते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो जो इसका उपयोग जो किया जाता है साथियों, वो ये किया जाता है मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
किसी निश्चित धनराशि पर 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 3,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रति दर यानी 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का आधा होता है। साधारण ब्याज पर लगाई गई राशि क्या हो तो क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 1575। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, यानी मिरातुल उल अखबार समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। कौन थे साथियों? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मिरातुल उल अखबार समाचार पत्र के संस्थापक राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। नगर पालिका के प्रशासनिक कार्यों के लिए कौन से जिम्मेदार हैं, यानी कौन जिम्मेदार हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नगर आयुक्त। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत भू राजस्व की महालवाड़ी प्रणाली किसने शुरू की? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी। किसने? हॉल्ट मैकेंजी ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? तो कौन सा परिवर्तन नहीं होता है साथियों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आवृत्ति। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग शामिल किया गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा मौलिक कर्तव्य को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है? समांतर श्रेणी का कौन सा पद 142 है? तो इसको आप लोग जब सोल्व कीजिएगा साथियों तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 28वां। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा है? व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दूसरा सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण बिहार में आमतौर पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो दक्षिण बिहार में पूछ रहा साथियों, तो दक्षिण बिहार में भांगर मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ साथियों ये वीडियो आपका जो मॉक टेस्ट है आपका समाप्त होता है। मिलते हैं अगले ओपन मॉक टेस्ट में। तो इसी तरह आप लोग जुड़े रहिए और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है साथियों। टेलीग्राम पे आपको सारा पीडीएफ और सारा अपडेट दिया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें और सही रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।